अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आई होप कि मेरी आवाज़ सबको क्लैरिटी के साथ आ रही है। बहुत शुक्रिया कि डेडिकेटेड पेरेंट्स ने एक 13 साल से 2013 सो 10-11 ईयर से एक बहुत एक नीडेड काम है जिसके लिए फ़ोकस किया हुआ है उन्होंने। तो माशाल्लाह ये बहुत एक जितनी भी एफ़र्ट्स की जाएँ वो कम है, इसमें तो कोई शक नहीं है किसी किस्म का। तो सबसे पहले तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने इसकी रियलाइजेशन भी की और अपॉर्चुनिटी भी दी। तो पेरेंटिंग जो है वो एक ऐसी अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी दी हुई है जो हमारे बहुत सारे जो कह सकते हैं कि आखिरत के जो 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 हमारा जिस पे वैल्यूएशन होनी है उसके ऊपर उसका बहुत बड़ा जो है ना वो इन्हिसार होगा। और एक ऐसी अमानत अल्लाह ताला ने हमें अता की है कि ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा ये फीलिंग आती है ये वाली कि जब ख़ास तौर पे जब आप फ़र्स्ट टाइम पेरेंट बनते हैं और आप पहली दफ़ा अपनी औलाद को गोद में लेते हैं तो आपको एक फ़ीलिंग आती है कि ये मेरी चीज़ है, मेरी कंटिन्यूएशन है ये वाली, मेरा बेटा या मेरी बेटी, और आपको बड़ा उसके ऊपर होता है। जस्ट लाइक कि जब हम भी पैदा हुए होंगे तो हमारे पेरेंट्स ने भी जब हमें फ़र्स्ट टाइम उठाया होगा गोद में तो उनको लगा होगा बिल्कुल ये कि ये हमारी ही कोई कंटिन्यूएशन है, हमारा ही कोई एक पार्ट है ये हमारा। और उन्होंने क्या क्या प्लान्स सोचे होंगे, जस्ट लाइक कि हम भी प्लान सोचते हैं जब पेरेंट बनते हैं कि इसको हमने ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। नाम सोचते हैं तो बहुत खूबसूरत नाम देखने की कोशिश करते हैं और उस तरह। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत का अंदाज़ा तो उन लोगों से किया जा सकता है ना जिनको अल्लाह ताला ने इस नेमत से नहीं नवाजा, और वो क्या कुछ करने के लिए तैयार हैं कि उनको किसी तरह से अल्लाह ताला ये नेमत अता कर दें। और सेहतमंद औलाद बहुत ही बड़ी नेमत अल्लाह ताला की। लेकिन एट द सेम टाइम जो पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन है वो ये है कि यही बहुत बड़ी हमारे ऊपर एक आजमाइश भी है, टेस्ट भी है। अल्लाह ताला ने इसे हमें कुरान के अंदर मेंशन किया हुआ है कि तुम्हारे लिए हमने इनको फ़ितना बनाया। फ़ितना का मतलब ये नहीं होता कि हर कोई बुरी चीज़ होती है। फ़ितना जो है वो होता है अ मीन्स ऑफ टेस्टिंग यू, यानी कि मिसाल के तौर पे माल जो है वो भी फ़ितना है, सेहत भी हमारे लिए एक फ़ितना होगी, इल्म भी फ़ितना है हमारे लिए, इस तरह औलाद भी हमारे लिए फ़ितना है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें एवेल्यूएट करना है, टेस्ट करना है। बहुत सारे लोग होंगे जो हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी के हद तक तो उन्होंने अपने आप को ना काफ़ी ज़्यादा हलाल हराम के अंदर अपने आप को बाउंड किया होगा, बट वन इट केम टू द टाइम ऑफ देयर चिल्ड्रन तो उनके लिए उन्होंने फिर वो शायद हलाल हराम की भी तमीज़ ना की हो कि नहीं भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं अपने औलाद को कुछ ना कुछ दे सकूँ, मैं उनकी डिमांड्स मीट कर सकूँ मैं। तो इसको अल्लाह ताला ने फ़ितना करार दिया है। आजकल की जो मैं कुछ थोड़ी सी पुरानी वीडियोस भी देख रहा था डेडिकेटेड पेरेंट्स की कि क्या क्या टॉपिक्स कवर हो गए ताकि मैं रिपीट ना करूँ कोई टॉपिक को ना, वो ताकि न्यू कंटेंट ही आप लोगों के लिए रहे वो। तो बेसिकली जो इस वक्त जो बच्चे हैं जिस एज ग्रुप को फॉल करते हैं तो उसकी क्लासिफिकेशंस हुई हैं सोशियोलॉजी के हिसाब से ना, उनकी क्लासिफिकेशंस की गई हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं जिस एज ग्रुप को बिलोंग करता हूँ, जेन एक्स जो है वो ब्रैकेट है जिसके अंदर जो लोग उस दौर में पैदा हुए जब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, टेलीविज़न था। और टेलीविज़न ने एक न्यू अप्रोच क्रिएट की थी। वो लोगों के शौक़, लोगों के थिंकिंग पैटर्न, लोगों ने किस तरह से अब इंटरैक्ट करना है दुनिया के साथ, वो उसकी ऑल्ट्रेशन हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम। और दुनिया के बहुत सारे हिस्से ने उस दुनिया के उस हिस्से को प्रोग्राम्स के ज़रिए देखना शुरू किया जहाँ कभी जाना नहीं हो सकता था पहले। फिर उनकी सोच, इनका जो अप्रोच है लाइफ की, वो इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर प्रेडिसेस। फिर इसी तरह जो उनकी औलाद आती है जिसको जेन वाई बोलते हैं, मिलेनियल्स बोलते हैं, उनके एक अलग पर्सनैलिटी है, उनके से रिलेटेड और किस्म की बातें जो अटैच थी। लेकिन हम क्विकली जंप फॉरवर्ड करते हैं, जो नेक्स्ट 2 जनरेशन हमने डिस्कस करनी है। जेन जी जिसका स्टार्ट होगा ब्रैकेट 1996 से अप्रॉक्सीमेटली टिल 2012 तकरीबन। ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये अगर आप इंटरनेट के ऊपर भी सर्च करेंगे यू विल फाइंड कि 1-2 ईयर्स का ना थोड़ा बहुत गैप होगा कुछ जगहों के ऊपर ना। वो लेट्स सपोज वो 1997 से स्टार्ट कर रहे होंगे तो मैं उसको आपको ना 196 से 2012 की बात कर रहे हैं। वो बच्चे, वो जनरेशन, वो लड़के लड़कियां जिन्होंने हमेशा से एज़ पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ उन्होंने इंटरनेट को हमेशा से देखा था, उनके लिए ये कोई एक ट्रांजिशन नहीं थी उनके लिए। उन्होंने हमेशा से देखा था कि लाइफ कैसी होती है और हमेशा इंटरनेट अवेलेबल होता है उनके लिए एक ऐसी सोर्स अवेलेबल है जहाँ पर वो जब मर्ज़ी चाहें और उसका एक्सेस और उसकी सर्विसेज उनके लिए अवेलेबल होंगी।
मैंने ट्रांजिशन पीरियड देखी थी, मैंने लाइफ वो देखी भी है जो इंटरनेट के बगैर थी, मैंने लाइफ वो भी देखी हुई है कि कंप्यूटर्स होते थे, इंटरनेट नहीं होता था। अभी तो हम कोई भी डिवाइस इमेजिन करके देखें, कोई टैब हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मैक मशीन हो, वट एवर इट इज़, और हम ये इमेजिन करें कि इंटरनेट नहीं है, तो फिर आप एकदम से ख्याल आता है फिर हम करें क्या इसके ऊपर? सारी ऐप्स, हर चीज़ तो उस पर डिपेंड कर रही होती है। तो हमने ट्रांजिशन पीरियड देखा हुआ है, वी कैन इमेजिन लाइफ विदाउट इंटरनेट। फिर उसके बाद एक और जनरेशन स्टार्ट होगी फ्रॉम 2012 ऑनवर्ड्स, इसको बोलते हैं जेन अल्फ़ा या जनरेशन अल्फ़ा बोलते हैं। जनरेशन अल्फ़ा यानी कि इस वक्त कहने का मतलब ये है कि जो इस वक्त सबसे बड़ा एज ग्रुप होगा ना, जो बच्चे इस वक्त 10-11 साल के हैं, दे आर एटलीस्ट 10 to 11 ईयर्स ऑफ एज, उनसे नीचे तक और उनसे नीचे तक जितने बच्चे होंगे ना, उन सब को हम क्लासीफाई करते हैं एज जेन अल्फ़ा। और ये वो हैं जिन्होंने नॉट जस्ट इंटरनेट, बल्कि इंटरनेट की वो वाली रेवोल्यूशन जो सोशल मीडिया की फॉर्म के अंदर आई, एम्बेडेड डिवाइसेस के ज़रिए आई, हैंड हेल्ड डिवाइसेस के ज़रिए आई, स्मार्ट डिवाइसेस के ज़रिए आई, इन्होंने हमेशा उसको पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ देखा है। उनके लिए ये नई बात नहीं है कि घर के अंदर जो होगा वो उनका जो गूगल की डिवाइस लगी होगी या एलेक्सिया लगा होगा अमेज़ॉन का, लाइकवाइज उनके लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने हमेशा देखा है कि स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, गाड़ियों के अंदर इंफोटेनमेंट लगे होंगे हमारे पास, कितने ऑफिस के अंदर जाते हैं तो दे आर टोटली सराउंडेड एंड इनगल्फ्ड बाय टेक्नोलॉजी। हर तरफ से उनके ऊपर ये टेक्नोलॉजी की ये चीज़ है। अभी तक एज एफ राइट नाउ अगर आप उसको सर्च करके देखें ना, तो अभी तक तो इसको वो जेन अल्फ़ा तक ही क्लासीफाई कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि मोस्ट प्रॉब्ली बस ये साल या अगला साल जो है ना, इसके आगे से अब एक नई जनरेशन को वो क्लासीफाई करेंगे जिसको वो बोलेंगे मोस्ट प्रॉब्ली जेन एआई बोलेंगे, मे बी नाम कुछ और हो, लेकिन जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है ना लाइफ की, वो ये है कि जेन एआई के टूल्स जिस तरह से अभी तक तो आप कह सकते हैं कि चंद नाम हैं, लेकिन वो जिस तरह से वो हर फील्ड के अंदर इन हो रहे हैं, और हर यानी कि मिसाल के तौर पे अब बहुत सारे आपको जो ना कंप्यूटर ग्राफिक्स की चीज़ें नज़र आएंगी जो कि किसी ग्राफिक डिज़ाइनर ने नहीं बनाई, वो एआई जनरेटेड टूल है। ऑडियोज़ एआई जनरेटेड होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ की डिपेंडेंसी जो है ना वो एआई के ऊपर आ जाएगी। तो इससे एक तो बात वो होती है ना कि मैं डेफिनेटली अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हूँ, मेरे बच्चे मेरे से डिफरेंट हैं, लेकिन ये फैक्टर्स हैं जो कि मैसली ग्रेटली अफेक्ट कर रहे हैं उन बच्चों की थिंकिंग पैटर्न को। एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कि जब मैं छोटा था तो बहुत कम कार्टून्स आया करते थे वॉल्ट डिज्नी और उनके, यानी कि पूरे साल के अंदर जिस साल लॉयन किंग आया था तो वो एक लॉयन किंग था, पूरे साल बस लॉयन किंग ही रहा था। अगले साल जाके कोई और कार्टून आए होंगे, फिर कोई एक और कार्टून आ गए होंगे। तो और इस लाइक वाइज मूवीज़ का भी ये हिसाब था कि मूवीज़ भी उसी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से कभी आ रही हैं। लेकिन जब इंटरनेट आया तो इंटरनेट ने क्या कर दिया कि क्योंकि सारा जो कल्चर दुनिया के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, जिसको लुक अपॉन कर रहे होते हैं, वो तो वेस्टर्न कल्चर है। यानी कि आजकल के बच्चे जो होंगे वो वही खाना पसंद करेंगे, जो फास्ट फूड्स होंगे, पिज़्ज़ा पसंद करेंगे खाने को, ड्रेसअप उनका वही होगा। तो एक तो ऑलरेडी वेस्ट जो है वो डोमिनेट कर रहा है, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी को भी वही डोमिनेट कर रहे हैं, नॉर्म्स को भी वही डोमिनेट कर रहे हैं। और जब इंटरनेट और ये जो आगे जिस तरह मैंने बताया कि अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एवरीवेयर हुआ, तो वो समंदर की तरह, सैलाब की तरह जो है ना, वो दुनिया जहान के कोने के अंदर ना वो उस मैंटेलिटी को पेनिट्रेट कर गया वो। तो इस वक्त नो डाउट कि जब हम छोटे होते थे तब बाहर से कोई रिलेटिव आते थे ना, तो देयर वाज वेरी लिटिल इन कॉमन बिटवीन अस। अपनी एज ग्रुप की मैं बात बता रहा हूँ, बहुत कम चीज़ें होती थी हम कनेक्ट कर पाते थे। लेकिन अब जब मैं देखता हूँ कि मेरे बहुत सारे रिलेटिव जो बाहर के मुल्कों में होते हैं और वो जब आते हैं इधर समर्स के अंदर या जैसे विंटर वेकेशन के अंदर, तो मेरे बच्चों के साथ भी और अपने एज ग्रुप के साथ जब वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दे आर एबल टू कनेक्ट, क्योंकि इंटरनेट सेम है, नेटफ्लिक्स सेम है, मीडिया सेम है, और जो भी वट एवर इज़ अवेलेबल वो सारा कुछ सेम होगा जो अवेलेबिलिटी हो रही होगी। तो इसलिए वो एक कह सकते हैं ना, एक ग्लोबल कल्चर क्रिएट हो गया बहुत ज़्यादा, डोमिनेटेड टोटली बाय द वेस्टर्न वैल्यूज़, जिसके अंदर इस्लामिक या जो हम कह सकते हैं कि जो हमारी जनरेशन्स के जो जिस तरह से होता है ना, एक जनरेशन अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र करना होता है, वो चीज़ कम है और जो ग्लोबल कल्चर है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है।
ये मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर ना एक जनरेशन्स का एक डिवीज़न बता दिया और ये भी बता दिया कि मोस्ट प्रॉब्ली 1 या 2 साल के अंदर अंदर नेक्स्ट जनरेशन का एक नया वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा जेन एआई। अभी तक इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ऑडियो के ऊपर पूछ लें या कर लें, वरना फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव फॉरवर्ड करता हूँ। नहीं सर, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, जैसे आता मैं आपको बता। अच्छा चलें ठीक है, मैं आगे फिर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कंटिन्यू करता हूँ। तो हर एज के ऊपर ना सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो पेरेंट्स करते हैं इनिशियली। वट एवर द जेन इज़, फर्स्ट हीरो हमेशा फादर होते हैं बच्चों के, और फादर के साथ वो बच्चे अपने आप को इस तरह एसोसिएट करेंगे कि वो हमें मज़ा उनके साथ आता है, वो बहुत पावरफुल हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा इन्जॉय करवाते हैं और वो हमारा सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं, चीज़ें लेके देते हैं। मदर के साथ वो अपने आप को एसोसिएट करेंगे कि मदर का लव बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल है, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं हमारे साथ और हम हर बात उनके साथ शेयर करते हैं उनके साथ। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, जिस तरह स्कूल जब जाना शुरू होंगे, तब पहले तो सब कुछ पेरेंट्स की नज़रों में, एक एक चीज़ नहीं सीखी ना तो पेरेंट्स की नज़रों के अंदर है। लेकिन जब वो स्कूल जाना शुरू होते हैं, एक नया उनको मिलेगा, क्या कहते हैं, एक नया उनको फोरम मिलता है, एक नया उनको वेन्यू मिलता है जहाँ पे वो एक्सप्लोर करते हैं दुनिया को। तो फिर अब हम कह सकते हैं कि दे आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, जैसा टीचर्स हो गए या जैसा क्लास फेलोज़ हो गए। और पेरेंट्स के लिए फिर आहिस्ता से करके स्लोली वो होता है कि अच्छा इनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है ना वो तो बहुत मल्टीप्लाई हो गई है, अच्छी बातें भी बुरी बातें भी, यानी कि एजुकेशन रिलेटेड भी, नॉन एजुकेशन रिलेटेड मैनर्स और इंटरेक्शन या लैंग्वेज, वो चीज़ें भी नहीं सीखनी, अच्छी बातें भी बुरी बातें भी। लेकिन आपको आइडिया होता है कि वो इन्फ्लुएंस उस तरह लेना शुरू हो रहे हैं अब सोसाइटी का और इर्द गिर्द का। फिर यही एज जब आगे बड़ी होती रहती है, इसकी ज़ाहिर बातें इन सब बातों की डिटेल्स होती हैं, लेकिन अभी हम अपने फोकस करते हुए जब एक ख़ास पर्टिकुलर एज आ जाएगी, जब स्पेशली जब टीन एज स्टार्ट होती है, जब वो बहुत ज़्यादा सेल्फ़ अवेयर होना शुरू होते हैं बच्चे अपने ऊपर से, अपने ड्रेसअप के बारे में, अपने हेयर स्टाइल के बारे में, किस तरह से हमने बात करनी, क्या करना है, ये वो एज होती है जब वो अब ड्रिफ्ट अवे होना शुरू होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। वही जिनको पहले वो हीरो के तौर पे ट्रीट कर रहे होते हैं, अब वो उनसे दूर हटना शुरू हो जाते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने को एंजॉय नहीं करते। वो फील करते हैं कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड, दे डू नॉट वांट टू कम्युनिकेट विद दोज पेरेंट्स। इसी के साथ साथ ये कि अगर पेरेंट्स के लेके भी जा रहे हैं ना, तो वो शाय फील करते हैं अपने फ्रेंड्स को जाके बताने में कि हम हमारे पेरेंट्स के साथ हमने घूम फिर रहे थे या पेरेंट्स के साथ हमने वीकेंड्स स्पेंड करना है। अब उनकी लाइफ के अंदर ना और लोग इन्फ्लुएंस करना शुरू होते हैं, वो किसी और को अब आइडलाइज करना शुरू होते हैं। तो पहले हम उस एज को इमेजिन करते हैं जिस तरह मैं अपनी बात कर रहा हूँ, या जो इस एज ग्रुप के आसपास होंगे लोग, कि हो सकता है कज़न्स में से किसी एक से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, नेबरहुड में किसी एक से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर या सीनियर्स में से किसी एक से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, अच्छी चीज़ बुरी चीज़, लेकिन इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वो किसी को वो लुक अपॉन कर रहे होंगे, किसी न किसी को वो इस तरह देख रहे होंगे कि अच्छा मैंने भी ऐसे बनना है ना, मैंने उसकी कॉपी करने की कोशिश करनी है, उस स्टाइल को मैंने भी अडॉप्ट करने की कोशिश करनी है। ये उनकी नेचर एक बन रही होती है स्लोली। तो अगर मिसाल के तौर पे ये कि कोई चीज़ गलत भी सीख रही है या कुछ गलत है, पेरेंट्स की नज़रों के अंदर आ रहा है, तो पेरेंट्स कह सकते हैं कि इसको किसने इन्फ्लुएंस किया होगा। हाँ समझ लग गई, ये जो है ना अभी समर वेकेशंस हुई है ना, तो इसके कज़न्स आए हुए थे, इसने शायद कज़न से सीखी है चीज़, या स्कूल के अंदर ना ये फैक्टर हुआ है, या कोई नया किसी और बच्चे का एडमिशन हुआ था तो तब से ही हुआ, या पिछले स्कूल में तो बिल्कुल ठीक था, जब से हमने नए स्कूल में इसको एडमिशन करवाया वहाँ से इसके बिहेवियर में चेंज आया। तो यू कुड पिन पॉइंट कि इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है हमारे बच्चे की लाइफ के ऊपर। लेकिन अभी की क्या सिचुएशन हो गई है कि अब तो है ऑनलाइन की दुनिया, और पेरेंट्स जो हैं वो, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स ने क्या कर दिया, बचपन से ही बच्चे रो रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए क्या करना है, मोबाइल पकड़ा दिया है, टैब पकड़ा दिया है, स्क्रीन्स देख रहे हैं, वो खुला देखे जा रहे हैं। और उसकी वजह से क्या होना शुरू हो गया कि व्हाट इज़ इन्फ्लुएंसिंग देम वो आपको नहीं पता लग रहा। आपको सिर्फ ये लग रहा है कि बस अच्छी बात है, चुप होके कोने में बैठे हुए, और अगर ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था, कुछ ज़्यादा सुन रहे थे ऊंची आवाज़ से, तो ऐसा करते हैं हेडफोन लगा के दे दो इन्हें, बस ये अपने कोने में लगे रहें। चिल्ड्रन आर एंटरिंग इनटू एन एज, इनटू अ वर्ल्ड सॉरी, विच दे देमसेल्व्स आर नॉट अवेयर एंड द पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट अवेयर। पेरेंट्स को नहीं पता कि उसमें क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या चीज़ वो इन्फ्लुएंस ले रहे हैं उस चीज़ का। और बहुत सारे केसेस के अंदर पेरेंट्स के समझ लेंगे कि अच्छा हम ये वाला प्रोग्राम दिखा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने खुद तो देखा नहीं है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द कंटेंट, तो वो ये नहीं जज कर सकते कि उसमें से बुरा क्या सीखा था। क्योंकि पेरेंट्स का मेंटेलिटी क्या होगी,
कि हमने अपने बचपन में ना बुरी मूवी या बुरा सीन वो होता था जिसके अंदर लेट सपोज कोई लैंग्वेज बुरी होगी या न्यूडिटी होगी, और अब के जो बच्चे जिस चीज़ों को सीख रहे हैं वो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसके अंदर कोई न्यूड सीन होगा तो वो कोई बुरी चीज़ है। जिन कॉन्सेप्ट्स, जिन बिहेवियर्स को और जिन आइडियोलॉजी को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पेरेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो उसका मसला ये हो रहा है कि बच्चे इन्फ्लुएंस उन लोगों उस चीज़ से हो रहे हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। हमें अपनी एज के अंदर क्या होता था कि लेट्स सपोज कि कभी कोई चैलेंज फेस करना या कोई क्वेश्चन आ गया, अभी इस टीन एज की मैं बात कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन रेस में हुआ है और आप कह रहे हैं कि नहीं ये ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है कि मैं अपने अम्मी अबू से पूछूंगा जाके, आई कैन नॉट आस्क माई पेरेंट्स, इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, लेकिन मुझे क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। पेरेंट्स ने कभी इतनी फ्रैंकनेस रखी भी नहीं थी कि जाके पूछा जा सके। तो मैं ऐसा करता हूँ, किससे पूछूं जाके, चलो मैं जाके अपने फ़लाने कज़न से पूछता हूँ या फ़लाने क्लास फेलो से पूछता हूँ, या नेबरहुड के अंदर ना ये वो फ़लाने भाई या बाजी है ना, उनसे जाके पूछता हूँ, ये वो मुझे कुछ बताएंगे। वो गलत बताएं सही बताएं वो एक अलग बात है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि देयर वाज समवन जिसके पास जाके मैं बात पूछूंगा। लेकिन अब क्या है, अब ये है कि स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन दे डू नॉट नीड टू गो टू समवन फिजिकली जाके बात करें। उनके सोशल मीडिया नेटवर्क या उससे भी बढ़ के उनके पास ये सर्च इंजन्स और आगे जाके जो AI की फॉर्म में होंगे, चैट GPT और ऐसे होंगे, वो उनसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे। समथिंग क्यूरियस, दे डू नॉट नो कि ये मॉरली अच्छी बात है बुरी बात है, इस्लामिकली ठीक है नहीं ठीक, हलाल है हराम है, वट एवर इट इज़, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट इट। तो मैं इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। पेरेंट्स से लेट सपोज कोई अगर बच्चा आके पेरेंट्स से पूछेगा ना, और एक सवाल जो है ना वो ऐसा है कि जो एज अप्रोप्रिएट नहीं है, तो पेरेंट्स क्या करेंगे ना, उसको सेंसिबल पेरेंट्स क्या करेंगे, उसको फ़िल्टर आउट करके ना, लेकिन कुछ बताएंगे ज़रूर। अगर इग्नोर कर दिया ना, टोटली इग्नोर कर दिया कि नहीं रहने दो, ये आपकी जो है ना एज का बात नहीं है, अगर बिल्कुल इग्नोर कर दिया ना या स्नब कर दिया इस तरह, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। वो आपके लिए तो इन्फॉर्मेशन हाइड हो गई, डेफिनेटली यू डू नॉट नो कि अब क्या हो रहा है, लेकिन वो क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, वो जाके कहीं और से सर्च करेंगे। जिससे सर्च करेंगे ना, जहाँ पे गूगल पे या कहीं पर भी, वो उनको ना वैल्यूज़ के हिसाब से, ना मॉरल्स के हिसाब से, ना इस्लाम के हिसाब से थोड़ी आंसर करेंगे। वो कंटेंट शेयर कर देंगे अलॉन्ग विद द पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स। वो उनके साथ सब कुछ शेयर कर देंगे विदाउट केयरिंग के ये उनको दिखाना चाहिए था, बताना चाहिए था या नहीं बताना चाहिए था उन्हें। और बच्चे वहाँ से ना एक इन्फ्लुएंस देना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गूगल ने या किसी भी सर्च इंजन ने और किसी भी AI टूल ने वापस आके मुड़ के पूछना नहीं है। सीरी ने, एप्पल की और कोई भी किसी ने आके वापस पूछना नहीं आपसे, आपकी ग्रूमिंग नहीं करनी पर्सनैलिटी। तो वो जो कंफर्ट का लेवल होगा कि मैं कोई बहुत इनअप्रोप्रिएट चीज़ भी पूछना चाह रहा हूँ या कोई हेल्थ प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ रहा है या कोई भी चीज़, तो वो मुझे गाइड कर देगा और मेरे ऊपर कोई पेरेंटिंग भी नहीं हो रही किसी किस्म की। तो लिहाजा वो होता क्या है कि बच्चे उसमें बहुत कंफर्टेबल जोन में जाना शुरू हो जाते हैं, नॉट नोइंग के वो किस वर्ल्ड में एंटर हो रहे हैं। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस फिर अलग हो गया। अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स बॉदर नहीं कर रहे होते, बच्चों का एक्सेस हो जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो टिकटॉक हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, वट एवर इट इज़, वो उस लाइफ के इन्फ्लुएंस में वो एंटर होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर होता क्या है, उसकी वजह से ये होगा कि फिर वो जिन लोगों से कांटेक्ट में आएंगे जो पेरेंट्स नहीं जानते जिनके बारे में, तो होना क्या है फिर इवेंचुअली के एक नई टर्म शुरू हुई है जिसको बोलते हैं, अब आई एम श्योर आप सब अवेयर होंगे इस बारे में या डेफिनेटली किसी ना किसी सेशन में जिक्र हो चुका होगा, उसको बोलते हैं साइबर बुलिंग बोलते हैं। साइबर बुलिंग जो है वो ये हो गया कि जिस तरह स्कूल के अंदर बुली होता था या बच्चा होता था, तो एटलीस्ट यू नो कि ये कहाँ पर बुली हो रहा है, कौन बुली कर रहा है। आपके पास कोई वेन्यू है जहाँ पे आप जाके बात कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि एक बच्चा है, वो किसी और बच्चे से स्कूल के अंदर ही इज़ बीइंग बॉदर्ड एंड ही इज़ बीइंग बुलीड, यू कैन स्ट्रेट अवे गो टू द प्रिंसिपल, टॉक टू हिम और हर कि भाई ये प्रॉब्लम है इस बच्चे को, ट्राई टू हैंडल द सिचुएशन। लेट्स सपोज वो स्कूल आगे कुछ भी नहीं करता, यू कैन गो अनदर टाइम, और आपको लगता है कि नहीं दिस स्कूल इज़ नॉट कंसर्न, माई चाइल्ड इज़ बीन इन्फेक्टेड, तो यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन ऑफ चेंजिंग द स्कूल पहले वक्तों के अंदर, राइट। अभी साइबर बुलिंग के केस के अंदर क्या होगा, साइबर बुलिंग के केस के अंदर ये होगा कि बच्चा बुली हो रहा होगा नॉट बाय समवन हु इज़ फिजिकली एल्डर, टॉलर, स्ट्रॉन्गर देन हिम और हर, रादर साइबर बुलिंग में तो इट डजंट मैटर, क्योंकि स्कूल के अंदर तो मैटर करता था कि बुली वही करते थे बच्चे जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, ताकतवर होंगे,
और उन्हें पता है कि वो किसी को पुश भी करेंगे, धक्का भी देंगे, परेशान भी करेंगे, नो वन इज़ गोइंग टू रिएक्ट टू इट। वो डरा के रखेंगे। जब हम सोशल मीडिया की वर्ल्ड में आते हैं तो स्ट्रेंथ और पावर क्या होती है, वो आपके फॉलोअर्स और उसके ऊपर होते हैं, ना कि फिजिकल स्ट्रेंथ मैटर कर रही होती है। तो एनी वन कैन बुली एनी वन, इवन आइडेंटिटी भी 100% रिवील करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टॉपिक को बेशक आप सर्च करके देखें, दिस इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक कि बच्चे बुली हो रहे होते हैं, अपसेट हो रहे होते हैं, एंड दे आर अनएबल टू कम्युनिकेट इट टू द पेरेंट्स, क्योंकि उनको एक फियर होता है। इसका डाउट नहीं होता कि पेरेंट्स जो है ना वो मैं परेशानी अगर शो करूँगा तो उसके ऊपर वो बिल्कुल ही परवाह भी नहीं करेंगे, ऐसा ये नहीं होगा। फिर ये होगा कि अगर मैंने इनको साइबर बुली का कोई इंसिडेंट बताया, पेरेंट्स आर अनएबल टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, तो वो उनके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, अच्छा ये प्लेटफॉर्म छोड़ दो, ये डिवाइस वापस कर दो, बस आपने यूज़ नहीं करनी। उस फियर की वजह से, और फियर ऑफ लूजिंग दैट थिंग, बिकॉज उसके लिए तो इतनी एडिक्शन हो गई है, उन डिवाइसेस के लिए, उन प्लेटफॉर्म्स के लिए इतनी एडिक्शन हो गई है कि पूरा दिन कोई भी काम नहीं है, फिर भी उन्हीं को ब्राउज़ करते रहना है, स्क्रॉल करते रहना है, देखते रहना है। इंसोमिया की बीमारी, जो स्लीपलेसनेस होती है रात को, वो इससे हो जाती है। कितने जगहों पे आपने आर्टिकल्स देखे होंगे कि रात को एटलीस्ट 1 आवर पहले मोबाइल अपना छोड़ के साइड पे रख दें आप, सो दैट योर माइंड इज़ इन अ स्टेट ऑफ गोइंग टू स्लीप, ऑफ करके रखें। लेकिन जो बच्चे जिनको आपने दे दिए हैं डिवाइसेस, वो तो उनकी तो दुनिया ही रात को शुरू हो रही होती है। तो एक कमेंट, एक लाइक, एक चीज़, वॉट एवर इट इज़, एक इंटरेक्शन, वो उनको बेचैन रखेगा, नहीं सोने देगा उन्हें। तो दीज आर मल्टीपल फैक्टर्स जो कि इस चीज़ को अफेक्ट कर रहे होते हैं कि बच्चे जो है ना वो एक ऐसी दुनिया में एंटर हो गए हैं, यू आर नॉट अवेयर ऑफ द एंड्स ऑफ दैट वर्ल्ड। दुनिया शुरू कहाँ से होती है, ख़त्म कहाँ पे होती है, एंड क्योंकि पेरेंट्स उतने एबल नहीं होते उन टूल्स के साथ जो टूल्स बच्चे जानते होते हैं। यानी कि लेट्स सपोज के आजकल के जो बच्चे होंगे ना, वो बहुत कम जानते होंगे कि हमें ईमेल करने की भी कभी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि वो ईमेल वाली जो जनरेशन थी वो हम लोग थे कि हमें ईमेल करनी पड़ रही है उस तरह की। वो ईमेल नहीं करते, वो तो डायरेक्ट दूसरे टूल्स यूज़ करते हैं आगे प्रोसीड करने के लिए। तो साइबर बुलिंग एक बहुत रियल चीज़ है जिसकी वजह से बच्चे एक प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। इसी तरह ही सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस होते हैं कि लेट सपोज कि उस जनरेशन को इमेजिन करें कि कभी एक बच्चे को ना किसी बड़े ने ना इनअप्रोप्रिएटली टच किया, और मे बी उस बच्चे को नहीं पहले पता लगा कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इस तरह करके ना। तो बच्चे क्या होते थे कि फिर वो अपने उस शेल के अंदर रहते हैं और वो फिज़िकली सेक्सुअली हरास हो रहे होते थे। अभी का मसला क्या हो गया है कि अभी का मसला ये है कि वो हरासमेंट जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है, क्योंकि हमारी पिक्चर्स, हमारी हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन है। और गॉड फॉरबिड आप ये देखें कि अगर कोई बुरा बंदा किसी को बदनाम करने पे आ जाए आजकल के ज़माने के अंदर, तो एआई के क्या क्या टूल्स अवेलेबल होते हैं, आपको क्या क्या इनअप्रोप्रिएट चीज़ बनाई जा सकती है पिक्चर्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म के अंदर, जो अगले को ना वो एक बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन के अंदर ला के खड़ा कर दे। वो पेरेंट्स के अंदर कहाँ इतनी एबिलिटी होगी है जानना कि ये फेक मटेरियल था या ये एक्चुअल पिक्चर है, ये एक्चुअल पिक्चर है या ये फेक वो चीज़ थी अली। तो जो सेक्सुअल हरासमेंट वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये भी एक नई दुनिया के अंदर, एक नई डोमेन के अंदर स्टार्ट हो गए हैं, जिसको बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे इग्नोर नहीं कर रहे होते, लेकिन वो पेरेंट्स तक नहीं बात बता रहे होते हैं ना, दे कैन नॉट कम्युनिकेट इट। पेरेंट्स के साथ वो उनका फ्रेंडली रिलेशनशिप ही नहीं है कि वो आके पेरेंट्स तक ये बात कर सकें किसी तरह से भी। फिर ये जो टेक्नोलॉजी की जितनी भी कंपनीज़ हैं टेक्नोलॉजी की, जस्ट इमेजिन करके देखें कि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर फ्री, एवरीथिंग, चाहे वो यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, वो इंस्टा हो जाए, वो कोई और टूल हो जाए, फ्री वर्जन तक जितने भी एआई टूल्स अवेलेबल हैं ये सारे हो जाएं, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर फ्री। वाई फ्री? देखिए चार्ज करें, सब्सक्राइब करें, वो एक सब्सक्रिप्शन चार्जेस लें हमसे, जितना मर्जी मैं कंटेंट अपलोड करता जाऊं, जितना मर्जी मैं आगे करूं, नो वन इज़ आस्किंग मी टू पे समथिंग। तो फिर ये सब इतने बड़े, और ये सब कंपनीज जाइंट कंपनीज हैं, हमें सब कंपनीज का पता है कि ये बिग जाइंट कंपनीज हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉर्पोरेशंस हैं ये, और ये ट्रेंड सेटर्स हैं इनफैक्ट। यानी कि जो फ्यूचर की लाइफ कैसी होगी वो उसको ट्रेंड सेट कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर सिर्फ 1-2 कंपनीज़ ने ये जो नया दुनिया का एक ट्रेंड एआई का स्टार्ट कर दिया ना, ये 2-3 कंपनीज़ ने स्टार्ट किया। सिर्फ सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ये वो 1-2 कंपनीज़ ने ट्रेंड दुनिया पूरी स्टार्ट कर ली। दे आर बिग जाइंट्स। और ये तो अभी हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं ना, अभी फ्यूचर के अंदर आप देखें कि मेटावर्स और वो चीज़ें, वर्चुअल रियलिटी और वो वाली चीज़ें भी आनी शुरू हो जाएंगी।
तो बेसिकली हो ये रहा होता है कि ये जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं ना, ये मेरी आपकी हर एज ग्रुप की और बच्चों की भी ना ये प्रोफाइल्स बना रहे होते हैं. फॉर देम वी ऑल ऑफ अस आर अ प्रोडक्ट, वी आर अ प्रोडक्ट जिसको उन्होंने आगे एडवर्टाइजर्स और डिफरेंट जगहों के ऊपर सेल करना होता है. लेकिन क्योंकि मैं और आप तो एक ट्रांजिशन जनरेशन को बिलोंग करते हैं, हम उस जनरेशन को बिलोंग नहीं करते कि जो कि जिनको पता है, हम वो जनरेशन है जिनको पता है कि प्राइवेसी एक डिफरेंट चीज़ होती है. ये बच्चे जो हैं जिन्होंने हमेशा से टेक्नोलॉजी को देखा, फॉर देम प्राइवेसी इज़ एक बहुत ही एक ब्लर लाइन है. नहीं पता कि कहाँ प्राइवेसी ख़त्म होती है और कहाँ से शुरू होती है. इनफैक्ट समझाना मुसीबत हो जाता है कि आप प्राइवेसी, इट इज़ योर प्राइवेट लाइफ, यू डू नॉट हैव टू डिस्कस दिस थिंग्स विद अदर्स, शेयर इट विद अदर्स. ये डाटा आपने नहीं आगे किसी और के साथ देना. लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस वो कॉन्स्टेंटली डाटा अपलोड हो रहा है और वो हो रहा है. तो इकोनॉमिक्स की दुनिया के अंदर ना, अगर इसको टर्म्स को मैं डिफ़ाइन करूँ ना, तो जिस तरह पिछली जो सेंचुरी थी ना, उसके अंदर द बिग थिंग वाज ऑयल. तो ऑयल कंपनीज़, ऑयल रिलेटेड इंडस्ट्री, ऑयल रिलेटेड कंट्रीज़, वो सारे के सारे फ्लश किए थे ना. तो दिस इज़ द, अभी जो जनरेशन है ना, या जो एज है, दिस इज़ द एज ऑफ डाटा. और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डाटा इज़ द नेक्स्ट ऑयल. जिस तरह कंपनीज़ ने वहाँ पर ऑयल की बुनियाद के ऊपर बिलियंस एंड बिलियंस कमाए थे, अभी डाटा इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग. डाटा की बेस के ऊपर सबसे ज़्यादा कमाया जा रहा है इस वक्त, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जो नई दुनिया जो है ये वाली. और जिसके अंदर मेन बहुत ज़्यादा जो मेन टारगेट है ना, वो मैं और आप नहीं है. बिकॉज वी आर अ पासिंग बाय जनरेशन. हम अब 10 साल 20 साल उसके बाद हमारे ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है. द नेक्स्ट जनरेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरेशन फॉर देम. जो फुल प्रोडक्ट होंगे उनके लिए पैक पार्सल बिल्कुल तैयार हैं फॉर दिस फ्यूचर, जो फ्यूचर अभी नज़र आ रहा है. तो ये जो मैंने आपके सामने एक एस्पेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ, दीज आर नॉट ऑल द एस्पेक्ट्स, ठीक है. ये एक एस्पेक्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके आगे, जिससे ये आइडिया होता है कि पेरेंटिंग इज़ सच अ बिग चैलेंज नाउ. अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पर ना ऑलमोस्ट मिड टाइम हो गया है, तो मैं अगर यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ, और मैंने अभी जैन को एक्सप्लेन कर दिया और मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, एक ख़ास डायमेंशन किया था कि चैलेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, या नए नए क्या जो एक कह सकते हैं प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, जो पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए. अभी तक हमने पेरेंटिंग के ऊपर बात नहीं की, पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए इसकी. अगर मैं यहाँ पे स्टॉप करूँ, अभी तक जो बात हुई है, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट, एनी क्वेश्चंस? अच्छा, ये क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड कि आपका बच्चा इंटरनेट पे क्या कर रहा है, एज दे आर एडिक्टेड टू द फोन. अभी पोर्नोग्राफी भी बहुत आम हो गया है, इसे कैसे बचाया जाए? ठीक है, ये इंशाल्लाह ये बात कवर हो जाएगी जब मैं आगे ना पेरेंटिंग की बात करूँगा कि पेरेंटिंग आपने किस तरह करनी है. वो ये वाला क्वेश्चन उसमें इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगा. तो लेकिन अभी जहाँ तक हमने अभी अंडरस्टैंड कर लिया चैलेंजेस को, उसमें कोई क्वेश्चन अगर है तो वो पूछ लें. जी, आयशा ने हैंड रेज किया. अस्सलाम वालेकुम. अभी तक माशाल्लाह इट वाज अ रियली वेरी गुड टॉपिक. मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे समहाउ बाय वाचिंग टीवी या फॉर एग्जांपल जो भी स्क्रीन टाइम है, उससे अगर वो कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, दो यू आर गिविंग देम द कॉन्सेप्ट के अल्लाह ताला का कॉन्सेप्ट है, या फॉर एग्जांपल उनको पता है कि ये चीज़ गलत है और आपने उनके अंदर ये सारी चीज़ें डाली हैं. सो माई किड्स दे आर 7, 5. उस एज के ऊपर अगर वो कोई गलत वर्ड यूज़ करते हैं तो आई टेल देम कि ये गलत चीज़ है, एंड व्हेन योर ईमान बिकम वीक और डेविल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है. बट वो एक दूसरे के साथ व्हेन दे आर प्लेइंग और समथिंग इस तरीके से वो बोल देते हैं, एंड देन द वेरी मोमेंट, मुझे उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एट दैट वेरी मोमेंट दे से सॉरी अल्लाह पाक अस्तगफिरुल्लाह, but they keep on doing that and I am unable to stop them from doing that. दो कि मैंने उनको कॉन्सेप्ट दे दिया है, they themselves know कि ये चीज़ गलत है और वो उसको उसी वक्त करेक्ट भी करते हैं. लेटर ऑन समटाइम्स दे से कि आई डिड अ बैड डीड एक्सीडेंटली, which I say कि जे शैतान whisper to your ear to do something like that, but they continuously do that. It's not me like वो ख़त्म नहीं हो. तो how I can like help them with it if you have any idea? Thank you. इसमें ये है कि अगर तो आपके बच्चे जो है ना वो आपकी प्रेजेंस की वजह से एकदम से अपोलोजाइज़ कर लेते हैं और पीछे इवन अपोलोजाइज और गिल्टी भी फील नहीं करते,
तो ये एक डेंजरस सिचुएशन है। इसका मतलब ये है कि वो स्प्लिट पर्सनालिटी वाली जो बातें होती हैं ना, टिपिकल के पेरेंट्स के आगे अच्छा बन जाना या हाइड करना, और अकेले में या अपने दोस्तों के साथ एक बिल्कुल एक, या अपने सिबलिंग्स के साथ एक डिफरेंट दुनिया में रहना, तो वो एक अलग केस है। लेकिन अगर ये जेन्युइनली वो गलती करके उनको एहसास हो जाता है ना, तो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी बात है। अगर जेन्युइनली वो इर्रिस्पेक्टिव के आप तक बात जी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आई एम नॉट अराउंड, दे आर प्लेइंग बाय देमसेल्फ, और मैं उसमें फील करती हूँ कि अच्छा वो ये चीज़ कर रहे हैं, और खुद ही से एक दूसरे के सामने भी या वैसे भी, या फॉर एग्जांपल मैं कहीं प्रेजेंट नहीं थी जी, और वो मुझे रात के टाइम ये बात बताते हैं कि आई डिड दिस मिस्टेक, मतलब वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल कोई सा भी वर्ड जो कि मैं मेरी नज़र बैड वर्ड है और मैं उसको ये कंसिडर करूँगी कि ये नहीं यूज होना चाहिए, तो मुझे रात में खुद से जैसे बता देंगे कि मैंने चीज़ ऐसे बोली थी, तो मैं उनको आगे से ये कहती हूँ कि कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, आप अस्तगफिरुल्लाह कर लो। तो वो ऐसा है कि वो खुद कर लेते हैं, बट जैसे समटाइम आई गेट फ्रस्ट्रेटेड, अच्छा जब ये कॉन्सेप्ट भी हो गया, पता भी है, दे कैन डू ऑल बाय देमसेल्फ, कि वो खुद ही से उसको रियलाइज कर रहे हैं, बट दे आर नॉट लाइक they are not stopping doing it, they are unable to stop doing it। तो ये वो चीज़ है जो sometimes it frustrate me कि क्यों ऐसे हो रहा है, कि वो क्यों उस चीज़ को then they know and they kind of उसको ख़त्म भी कर रहे हैं अपने ओन के ऊपर। अच्छा चलें, बार आपके मैं क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर गया हूँ। मैं फिर भी ये कहूँगा कि अगर तो बच्चों ने खुद आपको आके, जिस तरह आपने खुद एक्सप्लेन कर दिया कि आके एक तरह का कन्फेस कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ मामा मुझसे गलती हो गई थी, मैंने ये बोला था, इस तरह बोला था, इसको आप बहुत पॉजिटिवली लें और इसके अंदर ना आप उनको काउंसल करें। आपको ठीक है बेटा आपने गलती कर ली इस तरह करके, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि आपको पता है कि आपको मतलब कि आप ये देखें कि कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के अंदर ये एहसास है कि गलत और सही है, और हमने आके किससे आगे बात करनी है उसके बारे में ना। तो आपने स्कोल्ड नहीं करना इस बात के ऊपर ना, कि ये ना हो कि आप कुछ टाइम के बाद जाके अब तंग आके डांटना शुरू हो जाएं कि तुम लोग बाज नहीं आते इससे इस चीज़ से। जब तक ये वाला पर्सनैलिटी का पार्ट है ना, तो तब तक आप अच्छे तरीके से पेरेंटिंग उनकी करें। ये बात आगे कवर हो जाती है। ठीक है, मैं आगे प्रोसीड करता हूँ अगर क्वेश्चन और नहीं है किसी और का। तो अब हम आते हैं पेरेंटिंग की तरफ। मेरा ताल्लुक़ है, जिस तरह शुरू में इंट्रोडक्शन में बता दिया कि स्कूल्स के साथ भी, एजुकेशन के साथ भी ताल्लुक़ है। तो जो ऑलिव स्कूल है उसके अंदर हमने पेरेंट्स के साथ ना तकरीबन 5 सेशंस कर लिए पेरेंटिंग के। वो जो कंटेंट है वो ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है, और जो मैं ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ भी शेयर कर सकता हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर कर लें। या ये है कि बेशक उसमें से कुछ और कंटेंट बना के आप लोग अपने ही चैनल पे अपलोड करना चाहते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट आल्सो। तो वो उसके अंदर डायमेंशंस तो बहुत सारी हैं। अभी हम कुछ ना बेसिक पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। आप लोग अपने सब पेरेंट्स जो है ना, वो अपने माइंड में एक चीज़ रखें। आप में से कितने जानते हैं कि आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं, उनका कॉन्टैक्ट सर्कल कौन सा है? ठीक है, अपने पास ये चीज़ें ना माइंड में रखते जाएं। कितने अवेयर हैं इस बात से कि वो किसके साथ क्या चीज़ डिस्कस करते हैं, उनकी किसके साथ उठना बैठना है उनका। इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट ना, और सिर्फ आपको 1-2 का पता है सिर्फ ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं पता। तो ये वो चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है बच्चों को ना। अभी हम फिज़िकल लाइफ की बात कर रहे हैं कि फ़िज़िकल इंटरेक्शंस की बात कर रहे हैं। जो उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंदर ना, अब मैं तो पाकिस्तान के अंदर हूँ तो मैं तो एक डिफरेंट नोड में बात कर सकता हूँ, आप लोगों के लिए हो सकता है वो चीज़ ना हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर भी क्या है कि बहुत सारे पेरेंट्स ना बहुत ही अर्ली एज के अंदर बच्चों को पर्सनल डिवाइसेस दे देते हैं। मैं पेरेंटिंग के हद तक स्कूल के अंदर हम लोग इस बात को इन्फोर्स करते हैं, डू नॉट गिव पर्सनल डिवाइसेस। आपके पास इसका ये मतलब ही नहीं है कि उनके पास एक्सेस नहीं होना चाहिए, उनके पास एक्सेस हो, लेकिन वो कहीं पब्लिक प्लेस होना चाहिए। वो लेट्स सपोज कि एक आपने बहुत अच्छा, एक नहीं बेशक 2 ले लें, 3 ले लें, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स लेके एक लाउंज में या किसी मेन जगह के ऊपर रखें, जो एक आप कह सकते हैं कि विटनेस वाला एरिया है, कि पता हो कि कोई अगर देख रहा है तो क्या देख रहा है उसके ऊपर। हेडफोन्स अलाउ ना करें, हेडफोन्स देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि बच्चे क्या सुन रहे हैं। और वो जो उनकी ये वाली बॉदरेशन होती है ना कि कुछ चीज़ सुन रहे थे, प्ले कर रहे थे, तो उसको आप उनको अच्छे तरीके से समझाएं कि वॉल्यूम हल्का करके आप सुने देखें। लेकिन इस चीज़ को ना आप लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, छोटे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल छोटे बच्चे, उनको प्राइवेसी की कोई टेंशन नहीं होती उन्हें। वो आराम से सबके सामने बैठ के ऊंची आवाज़ में टीवी पे जो भी लगा होगा ना वो देखते जाएंगे देखते जाएंगे। द मोर दे बिकम ओल्डर, वो साथ साथ ना वो प्राइवेसी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं।
और ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं, इवन बड़े एडल्ट्स, बड़े भी जो होंगे, जब आप टोटल आपको ये गारंटी हो ना कि मैं बहुत ही प्राइवेट और सेफ सिक्योर जगह के अंदर बैठा हुआ हूँ, मेरा घर है, ऑफिस है, कोई भी जगह है, ना आपको आगे से देख रहा है ना पीछे देख रहा है, मैं बंद कमरे के अंदर हूँ, तो टेम्पटेशंस खुद भी, बड़ों के लिए भी टेम्पटेशंस राइज हो जाती हैं वाली, कि कोई उल्टा सीधा लिंक नज़र आ रहा है, ये ख्याल आ रहा है, तो दिल किया चलो ये सर्च करके देखते हैं या इस पर क्लिक करके देखते हैं, ये क्या चीज़ आई है। देखने में कुछ और आया था यूट्यूब के ऊपर, लेकिन पहले ही एक थंबनेल ऐसा नज़र आ रहा है, तो ये मेरा दिल चाह रहा है ये देखूँ, और वो चीज़ जो मुझे पता है, मुझे खुद भी पता लग रहा है अंदर से, मेरा भी ज़मीर और जो मेरा जो तकवा है वो मुझे पिंच कर रहा है कि नहीं ये नहीं देखनी तुमने, लेकिन मैं खुद भी देख लूँगा वो। तो बड़े भी इस तरह के जो ना ट्रैप्स में फंस जाते हैं, तो बच्चे तो फिर इसलिए वो इन्वायरमेंट ही ना दें, सीधी सी बात यह है कि वो इन्वायरमेंट ही नज़र ना आए उनको कि जहाँ पर वो इस तरह करके कैरिड अवे हो सकें उसके अंदर। आप उनको ना कंफर्ट जोन दें। ये नहीं हो सकता कि आप ये एक्सपेक्ट करें, अब मैं इस्लामिक पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ये नहीं हो सकता कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो तिलावत सुना करें, इस्लामिक लेक्चर देखा करें, या ये कि टोटल 100% शरिया कंप्लाइंट जो प्रोग्राम्स होंगे ना, जो वो सिर्फ वो देखेंगे बच्चे, और बच्चों ने कुछ नहीं देना। आप उनको थोड़ा सा फ्री हैंड दें उन्हें, लेट देम वॉच, लेकिन लेट देम वॉच विद अंडर गाइडेंस, एक किसी ओपन जगह के ऊपर। फिर मैं एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ पेरेंट्स को, जो कि मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ, वो ये है कि एवरी वीकेंड जो है ऑलमोस्ट, अगर कोई वीकेंड के ऊपर कोई स्पेशल अलग से कोई प्रोग्राम नहीं हो गया, वरना अदरवाइज़ ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड मैंने और मेरे बच्चों ने एक साथ बैठ के ना हमने एक मूवी देखनी होती है। और वो मूवी जो होगी वो लिटरली मैं उसको पहले देखूँगा, यानी कि ये मेरा पेरेंटिंग का पार्ट होगा कि मैं उस पूरे वीक में ना देखूंगा कि यार क्या चीज़ मैं देख रहा हूँ। मूवी का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो मूवी हो, कुछ भी हो सकता है, वो सीरीज़ भी हो सकती है, वो एनीथिंग। यानी कि मिसाल के तौर पे मेरे बच्चों को पता था जब ये कोविड वाला साल आया, तो इवन जिस तरह आप लोगों ने भी होता है इन्फ्लुएंस होंगे, इवन अर्तुगरुल भी देखना था अगर, तो हम एक साथ बैठ के देखा करते थे। तो उसके अंदर पहले मैं कंटेंट हमेशा डबल देखता हूँ, मैं पहले मैं बच्चों से देखने के साथ से पहले देखता हूँ, सब चीज़ों को माइंड में लाता हूँ कि क्या उसमें क्या चीज़ है ना गलत कॉन्सेप्ट है या क्या चीज़ सही है। फिर जब हम कुछ चीज़ देख भी रहे होते हैं ना, तो मैं बीच में ना कभी कभी रोक के पॉज करके ना उसी कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट मूवी में किसी और सेंस में होगा, मैं उसको ना इस्लामाइज़ करके उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज़ ना, या कोई चीज़ गलत कॉन्सेप्ट था मैं बताता हूँ ये आपको पता है ये क्या चीज़ होती है, ये इसको कहते हैं। और आपको पता है अनफॉर्चुनेटली इतने लोग हैं जो ये काम करते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम ऐसे नहीं हैं, हमने ऐसा नहीं किया, हमने वो नहीं किया। लेकिन उनके अंदर ना इस तरह करके उसी वो कंटेंट ना भी हो इस्लामिक, लेकिन उसको रोक के ना बुराई को एक्सप्लेन करके बता दिया कि अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग ये नहीं करते। लेट सपोज एक मूवी देख रहे थे, उसके अंदर उन्होंने ये वाली बात शो की, ये वाली कि एक बच्चा जो है ना वो स्टूडेंट लोन के अंदर फंसा हुआ, एक लड़का, यानी कि बच्चा नहीं, यानी कि यूनिवर्सिटी, उसका स्टूडेंट लोन का कुछ जिक्र हुआ। पॉज करके मैंने कुछ समझा, मैं कहा आपको पता है स्टूडेंट लोन क्या होता है? क्योंकि नहीं, स्टूडेंट लोन क्या होता है, स्टूडेंट कहीं स्कूल से जाके लोन लेते हैं। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ नहीं, वो एक्चुअली ये होता है कि आपको पता है बाहर के अंदर तो पेरेंट्स तो इतने केयर लव नहीं करते। देखें मैं आप लोगों के मैं दादाजी दादों के साथ रहता हूँ, वो देखें इतना मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन वो अभी तक मुझे उस तरह केयर करते हैं कि जिस तरह रात को लेट नहीं आना। ये मैं कहा लेकिन आपको पता है बाहर की कंट्रीज़ में क्या होता है, वो अलाउ कर देते हैं, जाओ अब 18 ईयर्स के 16 ईयर्स के हो गए, जाओ बड़े हो गए, चले जाओ यहाँ से ना, अब कहीं और जाके रहो, हमें बॉदर ना करो, वी आर नॉट कंसर्न एट ऑल। तो फिर होता क्या है कि वो देखें ना, आपको अगर ऐसा फ्रीडम मिल जाए तो आप शुरू के दिनों में क्या होंगे, वो खुद ही बच्चे बोलेंगे कि हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखेंगे, हम बहुत ज़्यादा ये करेंगे, और बल्कि एक जो आइडिया नहीं भी देंगे वो एक आध आइडिया मैं भी दे दूँगा, ऐड कर दूँगा ना। लेकिन फिर मैं बताऊँगा कि नहीं देखें उससे होगा क्या, कि स्लोली आपकी कैसी पर्सनैलिटी हो जाएगी। वो खुद कहेंगे हम बड़े लेज़ी हो जाएंगे, हम लोगों से मिलना छोड़ देंगे, ये हो जाएगा। मैं कहा एग्जैक्टली, तो हम जो पेरेंट्स होते हैं ना वो कोशिश करते हैं कि बच्चे ऐसे ना हो सकें। लेकिन इमेजिन करें कि बाहर की दुनिया के अंदर अगर पेरेंट्स इस तरह अलग कर दें बच्चों को, और वो बच्चे जो पढ़ना चाह रहे थे वो कहाँ से पढ़ेंगे? पेरेंट्स कह रहे हैं हमने कोई फ़ीस नहीं देनी आपकी, तो फिर वो क्या करेंगे, वो जाके ना बैंक्स के पास या बड़ी स्कीम्स के पास, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम हो, यूनिवर्सिटी की अपनी स्कीम्स हो, वो वहाँ जाके फिर लोन्स अप्लाई करते हैं, और वो उनको फिर टॉर्चर होता है कि उन्हें लोन वापस करना। मैं क्या देखिए आप लोगों को तो पता भी नहीं ना आप लोगों की फ़ीस कितनी है, और मैंने बताया कि जिस तरह मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो आपको पता है आपके दादाजी जो थे वो फ़ीस दे रहे थे उस चीज़ की। तो इस तरह करके ना, यानी कि पेरेंटिंग इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, कि आप उसके साथ बैठ के मूवी भी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और वो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि मिसाल के तौर पे बचपन से फैंटेसाइज़ किया हुआ था, जब मैं कम एज का था तो वो मूवी आई थी जुरासिक
पार्क आई थी, तो जुरासिक पार्क के वो फ्रेंचाइज चलती रही हैं फिर, तो वो उस एज में भी देखा था फिर। तो अभी उनका ना नेटफ्लिक्स के ऊपर, नेटफ्लिक्स मैंने यूज़ करता रहा हूँ पिछले 2-3 साल, जब से ये पैलेस्टाइन वाला इशू हुआ है, इसराइल वाला हुआ है, तो बॉयकॉट के अंदर नेटफ्लिक्स को भी छोड़ दिया। तो उसके अंदर अब मिसाल के तौर पे एक कैंप क्रिटेशियस के नाम से ना बच्चों की एनिमेटेड कार्टून मूवी थी, बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, बच्चों के साथ एंजॉय किया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कोई पेरेंट पीछे से गुजरता हुआ देख रहा होगा ना, वो देखेगा स्क्रीन पे, कहता है कोई ऐसी बात नहीं हो रही, कंटिन्यू करो, बच्चे देखते रहें इसके अंदर ना। लेकिन क्योंकि मैं साथ बैठ के बच्चों के साथ देखता हूँ ना, और वो भी रिगार्ड करते हैं कि वो वेट करते हैं, यानी कि उनको किसी स्कूल में कोई और बच्चा बताता है ना कि फ़लानी चीज़ देखो, वो आके मुझे बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि वो ये चीज़ फ़लानी आई है, हमने ये देखनी है। अब वो देखने वाली है नहीं है वो एक अलग बात है कि उसको किस तरह से कवर अप करना है, क्या करना है, लेकिन एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह वो आके शेयर करते हैं आगे चीज़ ना। अब मैंने वो देखना शुरू किया तो उसमें पता लगा कि बाकी सब कुछ ठीक था, बहुत मज़े का बनाई हुई सीरीज़, लेकिन उसमें वो शो कर रहे हैं कि 2 लड़कियां जो है ना, बच्चों की एज शो की हुई है उसके अंदर, दे आर फॉलिंग फॉर लव विद वन अनदर। जो लेस्बियंस का और LGBT का जो फितना और जो मुसीबत है वो उसका जिक्र था। इतनी स्लो पेनिट्रेशन ओवर द पीरियड ऑफ मल्टीपल एपिसोड्स उन्होंने उसको वो करना शुरू कर दिया, और फ्रेंड्स उसको बड़ा वो कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात है, वो हैप्पी दैट यू फाउंड द लव ऑफ योर लाइफ, और इस तरह करके। जब ये वाली एपिसोड की शुरू में बातें आनी शुरू हो गई ना, तो मैंने फिर उसको ना थॉरली देखा और बच्चों तक सीरीज़ पूरी की, लेकिन जान के ना वो दरमियान की जो उस तरह की बातें थी उनको जंप ओवर करवा लिया, स्किप करवा लिया उन्होंने उन चीज़ों को, ताकि वो उस तरह के गलत कॉन्सेप्ट को साथ लेके ना चलें। तो मैंने जिस तरह बात स्टार्ट की थी कि पेरेंटिंग के अंदर ज़रूरी है कि आपको पता तो हो कि आपके बच्चों के दोस्त कौन है। डू नॉट सेंड देम फॉर स्लीप ओवर्स के जाओ इकट्ठे जाके पढ़ो। फ़न टाइम करवाना हो ना, खुद सेल्फ होस्ट कर लें। ये डेंजरस होगा कि आपके बच्चों के दोस्त हैं ना, वो कहीं गेट टुगेदर कर रहे हैं किसी और के घर में, यू हैव नो आइडिया कि वो वहाँ जाके चलें स्लीप ओवर नहीं भी है, वो रात को दिन को क्या बातें करेंगे या क्या उल्टे सीधे चीज़ ना शेयर करेंगे दूसरे के साथ। क्योंकि जो ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, पॉर्न एडिक्शन हो गई, ड्रग्स की एडिक्शन हो गई, कोई और चीज़ें हो गई, वो सब कुछ जो है ना, वो उसका रिज़ल्ट जो है ना, वो हमें थोड़ा लेट पता लगता है। इवन इफ़ यू आर वेरी कॉन्शियस पेरेंट, उसका रिज़ल्ट बहुत पता लगता है, भाई देर से पता लगेगा कि कोई इस एडिक्शन में लग गया था। उससे बहुत बेहतर है कि आप जो है ना, वो जिस तरह मैंने वहाँ पे बताया कि एनवायरनमेंट ही ना क्रिएट होने दें, वो एनवायरनमेंट ही ना क्रिएट होने दें कि बच्चे जो हैं वो उस लेवल तक चले जाएं। लिहाजा अपने घर के अंदर या ख़ुद होस्ट किया करें कि अच्छा भाई आज हम फ़लानी जगह के ऊपर जाएंगे, वट एवर मैच खेलने किसी जगह जाएंगे, अपने कज़न्स को या अपने फ्रेंड्स को आप लोग बुला लें, वो लोग भी आ जाए इस तरह के। गेट टू नो द पेरेंट्स ऑल्सो कि वो कैसे हैं। ट्राई टू रियलाइज़ कि इज़ इट अ गुड कंपनी और अ बैड कंपनी। ये भी हो सकता है कि अगले पेरेंट्स बहुत कंसर्न हो, आप लोगों के लाइक माइंडेड हो, आप लोगों को एक बहुत अच्छा यूनिट मिल गया, एक बहुत अच्छा आपको एक बैकग्राउंड मिल गया। 6 मिनट्स रह गए हैं बातें करने के, अगेन बहुत सारी हैं। मैं एक और छोटी बात कर लेता हूँ। लेट सपोज़ ये कि बच्चों को थोड़ा सा एज के साथ इंडिपेंडेंट करना होता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल पॉकेट मनी का एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बहुत अच्छी तरह हेल्प करेगा टू एवेल्यूएट के बच्चे किस तरह की नेचर को डेवलप कर रहे हैं। तो गिव देम थोड़ा फ्री हैंड दें, उनको पॉकेट मनी देना शुरू करें उन्हें, और उनको उस पॉकेट मनी के ऊपर आपको आइडिया होगा कि वो स्पेंड किस तरह कहाँ पे कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि कभी आप ना उनको किसी चीज़ को वेस्ट होने दिया करें ना, किसी चीज़ को, यानी कि मिसाल के तौर पे आपने पॉकेट मनी दे दी, बच्चों ने पहले हफ्ते के अंदर ही सब कुछ ख़त्म कर दिया, ख़त्म होने दें। पेरेंटिंग आप फिर पैसिव मोड में क्या करें कि बाद में किसी ऐसी जगह के ऊपर जाएं, चलें आप लोग अपने पैसों से हम शॉप पे आ गए, आप लोग ले लें। एक कहेगा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, आप यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठा के अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने दें। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर भी क्या हुआ था, कुरान एकदम से सारा नाजिल हो गया था, वक्त और हालात के हिसाब से आयात नाजिल हो रही थी। एक वाक़या होता था, ये नहीं हुआ कि जब मिसाल के तौर पे हम बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि ये नहीं हुआ कि वज़ू इस तरह करते हैं और अगर पानी नहीं है तो यमम इस तरह करते हैं। नहीं, पहले एक वाक़या हुआ जहाँ पर ये ज़रूरत पड़ गई कि अच्छा वज़ू का नमाज का वक्त हो गया है, वज़ू करना है, पानी नहीं है, अब क्या किया जाए, तो आयात नाजिल हो गई। तो अल्लाह ताला की तरफ से ना हालात, अल्लाह ताला भी जिस तरह टीचिंग कर रहे होते हैं ना, तो उस तरह हमने भी टीचिंग और पेरेंटिंग करनी है ये वाली कि हालात पहले क्रिएट हो जाए एक दफ़ा,
फिर उसके बाद आप कहें कि अच्छा बेटा देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आप ना इतने से पैसे सेव कर लेते हैं ना, तो देखो इस वक्त आप ये कर लें, चलो अभी तो मैं आपको दे देता हूँ इतने पैसे। बीइंग पेरेंट डू नॉट बी ओवर जेनरस कि वो उड़ाते जाएँ पैसे, आप देते जाएँ उन्हें, नहीं, आपने उनको ना मैनेज करवाना है। ठीक है, मैं आपको एक एक्स्ट्रा दे देता हूँ इस दफ़ा, ये चले थोड़ा सा आधा एडवांस कर लेते हैं, आधा मेरी कंट्रीब्यूशन, आधी आपकी कंट्रीब्यूशन ना, लेकिन इसको अब आप ना यूज़ स्पेंड करना है इसे आप। फिर कभी कोई चैरिटी का काम हो रहा हो ना, तो बच्चों के आगे वो चीज़ें शेयर करेंगे, देखो बेटा ये चीज़ हो रही है तो देखो कितना रिवॉर्ड होगा उसके अंदर। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डिस्कस, लेकिन मेरे ख्याल में टाइम इज़ इनफ, और आप लोगों का जो क्वेश्चंस है ना, मैं उसके ऊपर अब फोकस कर लेते हैं हम लोग प्लीज़। अच्छा, मेरी अपनी जो आपका टेक्स्ट मैसेज आया हुआ है कि पर्सनल डिवाइसेस की क्या एज होगी, देखें वो स्कूलिंग के ऊपर बहुत मैटर करता है। हम अपने स्कूल्स के अंदर भी ना बहुत दूर रखते थे पेरेंट्स को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अल्लाह की तरफ से क्या हुआ कि कोविड के हालात आ गए एंड वी हैड टू स्विच ओवर टू ऑनलाइन क्लासेस। पेरेंट्स अभी भी क्या गलती करते हैं, अब तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही थी, लेकिन पेरेंट्स स्कूल में आके ना बड़े आराम से एक्सक्यूज़ दे देते हैं, और जी ये हमारा मैसेज ओवरलुक हो गया क्योंकि ये बच्चे जो थे ना उनके हाथ में मोबाइल था और ये वो। तो पेरेंट्स अपना मोबाइल भी बिल्कुल ही ना उस तरह ना दिया करें बच्चों को कि 2-2 घंटे बच्चे के कोने में लेके बैठे होंगे और वो नहीं है। किसी सेंट्रल लोकेशन के ऊपर डिवाइस दें बच्चों को आप लोग। और मेरे अपने हिसाब से ना जितना ज़्यादा आप डिले कर सकते हैं ना पर्सनल डिवाइसेस को, जितना ज़्यादा डिले कर सकते हैं। माई एल्डेस्ट इज़ इन ग्रेड 8 राइट नाउ, ठीक है, तो अभी तक हमने कोई पर्सनल डिवाइस नहीं दी हुई, और प्लान ये है कि मे बी हम इसको ना और 2-4 साल और खींच लेंगे, लेकिन आई कैन नॉट से फॉर श्योर कि बाहर के मुल्क के अंदर जहाँ पे आप लोग हैं वहाँ पे कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अनफॉर्चुनेटली जो मेरे रिलेटिव्स बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं, उन्होंने इन्हीं एजेस के अंदर ग्रेड 5, 6, 7 इसके अंदर दे दिए हैं बच्चों को डिवाइसेस, पर्सनल डिवाइसेस दे दिए। अनफॉर्चुनेटली मैं उनसे एग्री नहीं करता इस बात से, वो एक्सक्यूज़ देते हैं कि ये करना पड़ जाता है, वो करना पड़ जाता है, लेकिन मैं उनसे फिर भी कहता हूँ कि देर आर ऑल्टरनेट वेज़ ऑल्सो। आपको ये पर्सनल डिवाइसेस ये वाली नहीं देनी चाहिए थी। तो मेरे अपने हिसाब से जितना डिले कर सकते हैं, जितना ज़्यादा डिले कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। जाने दें उनको हाई स्कूल की एज तक और वहाँ तक यूनिवर्सिटी तक, वहाँ से जाके आप देना शुरू हो जब एक मेच्योरिटी आनी शुरू होती है एक चीज़ की। क्योंकि बाद में ना आप ये नहीं कह सकते बच्चों को कि दिखाओ तुमने कौन सी ऐप्स इंस्टॉल की हुई है। जब तक मेरा अपना मोबाइल होगा ना, तो ये मैं अपने बच्चों को दूंगा, तो मैं इसको देख भी सकता हूँ, फ़िल्टर भी कर सकता हूँ मैं से। जब आपने दे दिया ना, तो ये अच्छा नहीं लगता कि आपने बच्चे को दे दिया हो एक चीज़ और आप बाद में कहें, मतलब कि मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ कि बच्चों को ना प्राइवेसी का एक कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत देना चाहिए। ये नहीं कि मैं एज़ पेरेंट जब मर्जी चाहूँ उसकी दराज खोलता रहूँ बच्चे की। तो बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी देना चाहिए। हाँ, अगर आपको कभी शक हो तो उनको भी ये पता हो कि मैं कभी देख भी सकता हूँ कोई चीज़। हर वक्त देखता रहूँगा तो वो फिर वो बात ही ख़त्म हो जाएगी प्राइवेसी वाली। मेरे अपने हिसाब से डिले करें जितना हो सकता है। एनी अदर क्वेश्चन? जी जी। हाँ, अगर कोई बच्चे कोई और कंटेंट देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ और अपने किसी और क्या कहते हैं उनको बरल कहीं से उनको एक्सपोजर हो गया वाला, शेयर नहीं कर रहे अगर आके ना आपके साथ, तो ये तो आपका फॉल्ट है, ये तो पेरेंट्स का फॉल्ट है कि यू आर नॉट इन दैट रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड कि वो आपसे शेयर करें। कम्युनिकेट करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे मस्ट कम एंड कम्युनिकेट विद द रेलिवेंट पेरेंट। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक लड़का बड़ी एज का हो गया है ना और लड़की भी बड़ी एज की हो गई है, तो फिर पेरेंट्स को स्प्लिट करना चाहिए कि देखें कि हमने किसके साथ किस तरह से बिहेव करना है ना। ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स प्लानिंग के साथ यूँ करें कि एक पेरेंट ने एक ख़ास बच्चे के साथ डिपेंडिंग ऑन हिज और हर पर्सनैलिटी ज़्यादा फ्रेंडली होना है, और कभी थोड़ा बहुत ना किसी एक का रोब भी होना चाहिए। वो रोब का मतलब ये नहीं है कि बस मारना है और ये करना है, एक का थोड़ा सा रोब भी होना चाहिए, थोड़ा सा फियर फैक्टर चलना चाहिए, और एक साइड के ऊपर ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी होना चाहिए। देखिए, बच्चे ने एक बहुत बुरी हरकत भी कर ली ना अगर, ठीक है, अगर वो बात छुपने की हद तक आ गई ना तो बहुत डेंजरस है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि मिसाल के तौर पे पोर्नोग्राफी की क्या मुसीबत है। पोर्नोग्राफी की ये मुसीबत है कि देयर इज़ नो एंड टू इट। ऐसा नहीं होगा कि आपका बच्चा या कोई इवन बड़ा भी वो एक्सपोज हो गया ना पोर्नोग्राफी के आगे, कुछ चीज़ हो गई तो वो थोड़ा सा देख के कहेगा बस ठीक है काफ़ी है। वो उस एडिक्शन में डीप जाएगा। जिस तरह आप किसी रेस्टोरेंट या किसी ऐसी जगह जाएँ, आपको भूख नहीं भी लगी ना, आप मेन्यू देखे जा रहे तो आप कहते हैं भाई ऑर्डर करते हैं कोई चीज़,
लाइक वाइज पोर्नोग्राफी और इनकी क्या मुसीबत होती है कि अगर आपने वो रास्ता खुला रहा ना वो वाला, तो वो फिर एक्शन की तरफ डाइवर्ट होती है वो चीज़, बजाय ये कि उस लेवल की गलती हो जाए। बच्चों के आगे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बुरे से बुरा भी कुछ हो जाए ना, वो आके बात को शेयर ज़रूर कर लें। देखिए हम भी तो अल्लाह के आगे क्या गुनाहगार ही हैं ना पूरी ज़िंदगी हम लोग। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक परफेक्ट पेरेंट हूँ या एक परफेक्ट मुसलमान हूँ, मेरे अंदर भी मुसलसल ज़िंदगी के अंदर कमी कोताही चलती जा रही है। लाइक वाइज बच्चों से भी ना डू नॉट एक्सपेक्ट परफेक्शन, लेकिन कम्युनिकेशन का गैप, अल्लाह ताला को भी जिस तरह ये पसंद है ना कि तौबा करते रहो तो मेरे आगे ना मेरे साथ ताल्लुक़ रहे। और बुरी तरी चीज़ ये लगती है कि दुआ तक नहीं मांगी तुमने मुझसे कभी आज तक, यानी कि अल्लाह ताला को ये बात भी बुरी लगती है कि हम दुआ न मांगे अल्लाह ताला से। तो इसी तरह बच्चों के साथ भी ना कम्युनिकेशन को बहुत डीप और बहुत अच्छा करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब मैं एंड के अंदर ये कहना चाहूँगा कि वो है दुआ करना अल्लाह ताला के आगे। एक तो ये है कि दुआ वैसे ही हथियार है, क्योंकि मैं हमेशा के लिए तो ज़िंदा नहीं रहूँगा कभी भी कि मैं हमेशा पेरेंटिंग करता रहूँ, और क्या पता ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म होने वाली हो जाए। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद देम ना आफ्टर माई डेथ, ठीक है। या मैं मेरे से बहुत सारी चीज़ें ओवरलुक हो गई और मैं नहीं देख सका उन चीज़ों को ना, लेकिन अल्लाह तो है ना, तो अल्लाह ताला ही हालात ऐसा पैदा करें। बहुत सारे केसेस में ना ऐसा होता है, आप लोगों को भी जानते होंगे कि स्पेशली मदर्स जो होती हैं वो तो बच्चों के बॉडी को देख के पहचान जाती हैं, बॉडी को, कि बेटा परेशान है या बेटी परेशान है, समथिंग इज़ बॉदरिंग देम। कम्युनिकेशन का लेवल इतना होना चाहिए, दोस्तों का इतना पता हो कि यू कैन आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस। छोटे बच्चे हमेशा आके शेयर करते हैं, एकदम से घर आएंगे ना आके बताएंगे आज पता है मामा ये हुआ, स्कूल में ये हुआ वो हुआ। अब वो मामा नहीं सुन रही होती है तो शुरू में कि बच्चों करो जल्दी से यूनिफॉर्म उतारो, चेंज करो, ट्यूशन के लिए जाना है या सम अदर एक्टिविटी, या ये मैंने कहीं जाना है तो तुम लोग जल्दी से मुझे फ्री करो इस चीज़ से। वो सुना करें, बेड टाइम के ऊपर कम्युनिकेशन सुना करें बच्चों की, हर तरह की बात सुने, उस चीज़ को टैकल करें इन अ डिफरेंट मैनर, इन अ डिफरेंट वे, उसको टैकल करें। कम्युनिकेट ही करना आपको बचा सकता है उस चीज़ के ऊपर। दुआ वाली बात में कंप्लीट कर लूँ कि अल्लाह ताला ने जो मेंशन की हुई है, जो एक मदर का रुतबा है, और फादर के बारे में कहा हुआ है कि बाप की दुआ जो है ना वो अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करते। तो लिहाजा सिंसेयर हार्ट के साथ अपने बच्चों के लिए दुआ करें। पेरेंटिंग एफर्ट्स प्लस अल्लाह ताला की मदद आएगी तो फिर इंशाल्लाह फितने के दौर के अंदर रह के भी ये लोग अल्लाह ताला के हुक्म से महफूज रह सकते हैं। अब बहुत सारी बातें हैं, अगेन मैं वो कह रहा हूँ, और मैं लिंक्स वाले शेयर कर दूँगा, और अगर दोबारा भी आप लोग बुलाएंगे, मौका देंगे, हम इसी से आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, ये तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है कि पाकिस्तान इन चीज़ों से बचा हुआ है। और उससे भी ज़्यादा बढ़ के ये कि यहाँ पर तो अल्लाह का शुक्र है कि फेडरल शरीयत कोर्ट और कोर्ट के ज़रिए फ़ैसले हुए हैं कि जेंडर की आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन योर थिंकिंग और ये चीज़ें ये इस्लामिक नहीं है, फ़िज़िकल डिटर्मिनेशन होगी सिर्फ। तो LGBT का फितना जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर वो वाले हालात तो वो नहीं है ना। हम TV का कंटेंट ऐसा कर सकते हैं कि बैकलैश आएगा, और बाहर की दुनिया के अंदर ये चीज़ें हैं। तो एट एन अप्रोप्रिएट एज इट इज़ बेस्ट कि आप लोग ख़ुद बच्चों से ना एक टाइम के ऊपर आके बात करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसको ज़्यादा एलेबोरेट अभी नहीं मैं कर सकूँगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सहाबा की एज के अंदर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के अंदर उनकी शादियाँ किस एज पे हो जाया करती थी। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाक़े को अगर आप छोड़ भी देना तो ज़्यादातर अर्ली टीन्स जिसको हम कहते हैं, ज़्यादातर शादियाँ उस एज पे हो गई, 12, 13, 14, 15 इस एज के अंदर, ख़ास तौर पे लड़कियों की शादी है। तो आपको लगता है कि जब उनको ये जब ये इनकी शादी और वो इवेंट आया होगा उनका, मिसाल के तौर पे किसी लड़की की शादी 14 ईयर्स में हो रही है, जो कि आजकल का बिल्कुल ही हम कह सकते हैं कि ग्रेड 8 का बच्चा होगा 14 ईयर्स का, तो क्या उनको सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती थी? जो वेस्ट कर रहा है ना इस वक्त, कि वो कह रहे हैं कि स्कूल्स के ज़रिए सेक्स एजुकेशन दी जाएगी, स्कूल्स के ज़रिए LGBT कंटेंट दिया जाएगा, फोर्स किया जाएगा। न्यूज़ में फॉलो कर रहा होता हूँ कि पेरेंट्स इसके ख़िलाफ़ नहीं कर सकते। इस्लामिक स्कूल्स के ऊपर नज़र रखी जा रही है कि वो LGBT के अगेंस्ट कोई कंटेंट ना दे रहे हों, ताकि बच्चों को जो है ना वो फुल हम एजुकेट कर सकें, इसके हिसाब से वो नस्ल पैदा हो सके जो इसको इंक्लूसिविटी समझ ले कि शामिल है हमारे उसके अंदर। तो हमारा काम ये है कि हम फिर खुद स्टेप इन कर दें फॉर सेक्स एजुकेशन। उन्होंने सेक्स एजुकेशन क्या बतानी है?
हाउ टू हैव सेफ सेक्स वो ये बताएंगे, राइट। और इट इज़ योर राइट, इट इज़ योर राइट टू एक्सप्लोर, वो इस तरह बात कर रहे होंगे। हम भी सेक्स एजुकेशन देंगे, लेकिन हम देंगे उसको इस्लामिक टर्म्स के अंदर कि देखो बेटा ये चीज़ जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारे लिए खाने पीने के अंदर हलाल और हराम रखा हुआ है, खाना भी हमने है, हमने पीना भी है, दैट इज़ द नीड ऑफ आवर बॉडी। लाइक वाइज इसी तरह ना ये भी अल्लाह ताला ने एक हमारे लिए एक नीड रखी हुई है बॉडी के अंदर, उसके हराम और हलाल मीन्स हैं उसके, और उसके अंदर ना ये हलाल है कि आपकी अट्रैक्शन होनी चाहिए और द अपोजिट जेंडर जो है ना, ये अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर ये फितरत के अंदर रखा है। ये ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसा, यहाँ पे अल्लाह ताला सूरह आल इमरान के अंदर मेंशन करते हैं कि हमने इसकी चाहत को, इसकी ज़रूरत को या इसके लस्ट को हमने डाला है। लेकिन अल्लाह बेटा ये देखो शैतान ने क्या कहा था अल्लाह के आगे, अल्लाह ताला मैं इनकी फितरत को मस्क करूँगा कि हम लोग जो है बजाय ये कि हम लोग नेचुरल चीज़ों की तरफ हम लोग अट्रैक्ट हों, हमें वो अननेचुरल चीज़ों का गाइडेंस हो, क्योंकि एक्चुअली दिस वाज वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ शैतान ये रास्ता दिखा रहा है ये वाला। तो आप लोग उसको जो है ना मतलब कि खुद बच्चों के आगे आके बताएं, गिव देम द कॉन्सेप्ट ऑफ कि भाई देखो ये गेज़ होते हैं, ये लेस्बियंस होते हैं, किस तरह से गलत है ये चीज़ और वो चीज़ कितनी गलत है और मतलब कि गुनाह है, बुरी चीज़ है, और उस तरह करके ना आप लोग वो उनको वो करें। हाँ, जो बाहर की वेस्ट की चीज़ है ना उसका ख्याल करते हुए कि इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उनसे इंटरेक्ट नहीं करना, उनके फेस पे जाके हेट की बात करनी है, क्योंकि आप लोग बाहर के मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है। बच्चों को खुद अपने अंदर ये पता होना चाहिए, उनकी फितरत को बचा लें आप लोग। अगर किसी जगह के ऊपर ना आप लोगों को ये फील होता है कि बात बढ़ जाएगी, आगे बियॉन्ड चली जाएगी, तो फिर तो मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग ना थोड़ा सा रीलोकेट करने का भी सोच लें, अगर आप लोगों को लगता है कि बात बियॉन्ड हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहती हूँ कि सर की अपनी वेबसाइट और उनका यूट्यूब चैनल है वो हम शेयर पहले भी कर चुके हैं चैट में, बट हम दोबारा कर देंगे, सो यू कैन आल्सो चेक दैट, और हम इंशाल्लाह आगे भी साथ में सेशन की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो कर देते हैं, और उसका लिंक मैंने सेंड कर दिया है जो हमारे सोशल मीडिया पे जो है वो चैट में आप देख सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।